ओके। हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब तक मैं एक्सेस 5.4 करवा चुका हूँ। एक्सेस 5.5 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सेस 5.15 जो है, इसमें हम लॉग्स का इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है, लॉग का इस्तेमाल हम करेंगे क्यों? पहला क्वेश्चन तो ये कि यार लॉग का इस्तेमाल हम करेंगे क्यों? बिना लॉग के भी तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना? लॉग का इस्तेमाल क्यों करेंगे? देखो, लॉग का इस्तेमाल करने से क्या होता है, कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो लॉग का इस्तेमाल हमें कब करना है? दूसरा क्वेश्चन हमें कब करना है ना, कि क्वेश्चन आ गया, मुझे कैसे पता चलेगा कि यार इसमें लॉग लगाना है, लॉग नहीं लगाना है ना? एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें थोड़ा ना बताया जाएगा कि यार इसमें लॉग लगाओ या ना लगाओ, है ना? तो कोई क्वेश्चन है एग्जाम में कि भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इतना सा क्वेश्चन आएगा, है ना? मुझे कैसे पता चलेगा ये लॉग से होगा या बिना लॉग से होगा? तो बहुत आसान सी इसकी पहचान होती है कि जब भी आपको लगे कि पावर जो हो ना, पावर जो फंक्शन की थोड़ी अटपटी सी हो, अटपटी मतलब साइन एक्स आ जाए पावर में, कॉस एक्स आ जाए, मतलब ये लॉग एक्स आ जाए पावर में, मतलब पावर ही बहुत अजीब सी हो। ठीक है, ठीक, बहुत अजीब सी हो पावर, तब आप वहाँ पे लॉग लगा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, आप लॉग तब भी लगा सकते हो जब बहुत सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, क्यों? अगर देखो, अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो आप आसानी से प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। बट अगर चार चीज़ आपस में मल्टीप्लाई में है, तो क्या आप फिर वहाँ पे प्रोडक्ट रूल आप लगा सकते हो, पर बहुत लेंथी हो जाएगा वो, है ना? उस वाले केस में भी आप लॉग लगा सकते हो। ठीक है, या दूसरी चीज़, अगर चीज़ें डिवाइड में आए, है ना, मतलब कुछ चीज़ मल्टीप्लाई में है, फिर डिवाइड, फिर कुछ है ना? तो उस वाले केस में भी आप लॉग लगा सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ समझ आएगी। मैं जब भी क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताओ इसमें हम लॉग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ठीक है, तो देखो, हमने कुछ लॉग वाले क्वेश्चन करे थे, हमने कुछ लॉग वाले फॉर्मूले पढ़े थे। तो लॉग का क्या फॉर्मूला था? लॉग ए इंटू बी। लॉग ए इंटू बी का क्या फॉर्मूला था? लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बाय बी का क्या फॉर्मूला था? लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए की पावर एन, तो क्या होगा, पावर आ गया थी एन लॉग ए, और ये छोटे छोटे वो थे लॉग ए बाय ए, क्या होगा, वन होगा, लॉग वन जीरो होगा। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझाने के लिए कि लॉग ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता यार। ठीक है, याद रखना, लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं होता। लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, लॉग ए इंटू बी के बराबर। लॉग ए प्लस बी किसी के बराबर नहीं होता। ठीक है, और क्या बताया था? एक चीज़ बताई थी, क्या? डिफरेंशिएशन बताया था मैंने लॉग ऑफ समथिंग का, है ना भाई? लॉग ऑफ समथिंग क्या डिफरेंशिएशन बताया था मैंने? वन बाय समथिंग डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग। जो मेरी वीडियो में थोड़े नए हैं, जिन्हें नहीं समझा रहा मैं समथिंग समथिंग क्या है ये, तो मैं ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये बहुत आसान तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना। मैं क्या करता हूँ कि लॉग के अंदर मत देखो क्या है, समथिंग है ना, देख लो समथिंग है, तो लॉग ऑफ समथिंग अंदर क्या हो मुझे नहीं पता। लॉग ऑफ समथिंग क्या होता है? बोलो वन बाय समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। ठीक है, सिमिलरली एक होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ऑफ समथिंग। ई की पावर समथिंग क्या होता है? ई की पावर समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है? जो भी होगा। ठीक है, पावर होगी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे करके हमें चीज़ समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर वन है कि y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स से डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले बताओ, क्या हम इसे बिना लॉग के भी सॉल्व कर सकते हैं? लॉग क्यों ले इसमें? तो लॉग के बिना सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दो फंक्शन है, पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तीन है ना फंक्शन, तो इनमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। बट यहाँ पे तीन चीज़ है, तो पहले इसमें और इसमें लगाना पड़ेगा, फिर इसका अलग से करना पड़ेगा। बहुत थोड़ा सा हो जाएगा आंसर, ऐसे नहीं सॉल्व नहीं हो जाएगा, बट क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लॉग लेके हम सेम चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बहुत ईजी, बहुत कम कैलकुलेशन करते हुए। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। क्या करेंगे कि टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, आप क्या करो, दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो। ठीक है, दोनों तरफ इधर भी लॉग ले लिया, उधर भी लॉग ले लिया, तो क्या आएगा, लॉग ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ये पूरा कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। ठीक है, बिना लॉग के भी सॉल्व हो सकती चीज़ें, हम लॉग इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। ठीक है, क्या होगा बताइए, लॉग वाई लॉग ऑफ, देखो लॉग ऑफ ए इंटू बी, देखो लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, है ना? तो इसमें प्लस में कहीं भी जा सकता है ना, लॉग ए इंटू बी क्या, लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर यहाँ पे सी होता तो सी डी जा सकता है ना। तो लॉग का क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे प्लस में, तो क्या होगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस टू एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस थ्री एक्स। ठीक है, समझा रहा है? लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या प्लस में हो जाता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, सिंपल। ठीक है, ए बी सी तीन है तो कुछ नहीं है, बस तीन में तोड़ दो, ए बी सी क्या होगा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी, सिंपल। ठीक है, एक बार आपने लॉग में तोड़ दिया तो बहुत सिंपल है। अब इसके बाद आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डी बाई डी एक्स सबका करना है ना, तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ।
लॉग वाई का डिफरेंशिएट करना है। देखो मैंने भी बताया कि ये लॉग ऑफ वाई का हम कैसे कहते हैं, लॉग ऑफ समथिंग, इसे वाई नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे लॉग ऑफ समथिंग। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, 1/समथिंग, 1/समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। माने कि लॉग ऑफ वाई नहीं है, ये है समथिंग, ये क्या है समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, 1/समथिंग, 1/समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है भाई, ये समथिंग है, समथिंग क्या है, समथिंग ये है, समथिंग ये। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इक्वल टू, यह है लॉग ऑफ कॉस एक्स। क्या ये लॉग ऑफ कॉस एक्स है क्या बोलो, नहीं, यह है लॉग ऑफ समथिंग है। बोलो क्या ये लॉग ऑफ समथिंग है। लॉग ऑफ समथिंग क्या डेरिवेटिव बताया मैंने, 1/समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है, ये जो भी लॉग के अंदर है ना वो वैल्यू डाल दो यहाँ पे, कॉस एक्स प्लस, है ना, प्लस ये वाला प्लस, फिर ये लॉग ऑफ कॉस टू एक्स। क्या है बताओ, ये कॉस टू एक्स है क्या बोलो, नहीं, यह है लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग। लॉग ऑफ समथिंग क्या होगा, 1/समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है, कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स। समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, प्लस सिमिलरली फिर यहाँ पे भी आ गया लॉग ऑफ, तीसरे वाले का हम करेंगे, लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, डायरेक्ट डेरिवेटिव 1/समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है, ये cos 3x, cos 3x। समझ आ रही होगी बात। क्या आया ये 1/y, फिर आया dy/dx, ये आया क्या 1/cos x, d/dx ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, माइनस साइन ऑफ समथिंग, याद है ना, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या x है ना, क्या क्या होता है ना, cos ऑफ समथिंग, ये जो एंगल होता है ये होता है समथिंग, है ना, ये समथिंग है, ठीक है। आगे क्या प्लस, ये चीज ऐसी रहेगी 1/cos 2x ऐसे रहेगा, देन डेरिवेटिव किसका किया मैंने, cos 2x करना है। cos 2x मतलब cos ऑफ समथिंग, cos ऑफ समथिंग cos ऑफ समथिंग क्या होता है, अगेन माइनस साइन ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है 2x, ठीक है, प्लस ये वाली चीज पे आओ, नीचे वाली जो लास्ट बची ना, 1/cos 3x तो ऐसे आएगा, cos ऑफ 3x का डेरिवेटिव करना है, तो cos ऑफ 3x सेम अगेन वही हो गया, cos ऑफ समथिंग। cos ऑफ समथिंग क्या होगा बोलो, cos ऑफ समथिंग, cos ऑफ समथिंग क्या होगा बोलो, माइनस साइन ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है 3x, समथिंग क्या है 3x। समझ आ रहा होगा ये, है ना। अब आगे देखते हैं, सिंपल है ये, 1/y dy/dx सेम टू सेम वैसे चीज लिखनी है। तो अगर मैं चाहूँ से sin x बाय cos x को 10x कर सकता हूँ, माइनस 10x आएगा, dx से dx कट जाएगा 1, sin x और cos x यहाँ भी आ जाएगा, माइनस का 10 2x आ जाएगा, माइनस का 10 2x, जो 2 बाहर आ जाता है, याद है ना, 2 बाहर आ जाएगा तो dx से dx कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे sin x बाय cos x अगेन 10 3x बन जाएगा, 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, dx/dx बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 3 बचेगा। तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, ये y इंटू, अच्छा माइनस का अगर मैं बाहर ले लूँ, ये इंटू है, ठीक है, क्या आएगा, माइनस का मैंने बाहर ले लिया तीनों से, तो आएगा 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। सिंपल, y की वैल्यू पुट कर दो, y मतलब जो ओरिजिनल था cos x cos 2x cos 3x, ठीक है, बस खत्म कहानी। dy/dx क्या है, y की वैल्यू पुट कर दो, y क्या था cos x cos 2x cos 3x, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बाकी ऐसे आ जाएगी 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। समझिए बात, खत्म, ठीक है।